नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल रहस्यमय भारत में। दोस्तों, भारत में मृत्यु के बाद 13 दिनों तक कुछ कुछ कार्यक्रम करने की परंपरा रखी गई है। अर्थात जब भी किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसके घर में 13 दिनों तक कुछ न कुछ कार्यक्रम चलता रहता है। परंतु क्यों 13 दिनों तक लोग यह सब कार्यक्रम करते हैं? आज हम आपको बताते हैं कि मृत्यु के बाद 13 दिनों तक क्या होता है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और इसी प्रकार की और भी जानकारियां प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल रहस्यमय भारत को अवश्य सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को दबाना न भूलें। दोस्तों, जिस तरह जीवन एक सत्य है उसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति को एक दिन मृत्यु भी आनी है और यह परम सत्य है जिसे कोई नहीं झुठला सकता। कहने का अर्थ है कि जिसने इस पृथ्वी पर जन्म लिया है उसे एक न एक दिन अपने प्राणों की आहुति देनी ही पड़ेगी। इसके बारे में हम में से बहुत से लोगों ने कई बार अपने बड़े बुजुर्गों को कहते हुए सुना होगा कि मृत्यु के बाद मनुष्य शरीर की आत्मा 13 दिनों तक अपने घर में रहती है। मगर ऐसा क्यों? दोस्तों, मृतक शरीर की आत्मा 13 दिनों तक अपने ही घर में भटकती रहती है जब तक कि 13 दिनों तक उनका पिंडदान न हो जाए। दोस्तों, गरुड़ पुराण में इसके बारे में विस्तार से बताया गया है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो यमराज के यमदूत उसे अपने साथ यमलोक लेकर जाते हैं। वहां उसके अच्छे और बुरे कर्मों का हिसाब होता है। फिर 24 घंटे के भीतर यमदूत उसकी आत्मा को वापस घर छोड़ जाते हैं। यमदूत के द्वारा आत्मा को वापस छोड़ जाने के बाद मृतक की आत्मा अपने परिजनों के बीच भटकती रहती है, परिजनों को पुकारती है, लेकिन कोई भी उसकी आवाज नहीं सुन पाता। यह देख मृत व्यक्ति की आत्मा बेचैन हो जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। इसके बाद आत्मा अपने शरीर में प्रवेश करने की कोशिश करती है, लेकिन यमदूतों के बंदिश के कारण वह शरीर में प्रवेश नहीं कर पाती। इसके अलावा गरुड़ पुराण की माने तो यमदूत आत्मा को उसके परिजनों के पास छोड़ जाते हैं। उस समय आत्मा में इतना बल नहीं हो पाता कि वह यमलोक की यात्रा तय कर पाए। गरुड़ पुराण के अनुसार किसी मनुष्य की मृत्यु के बाद जो 10 दिनों तक कर्म किए जाते हैं, जिसे 10 कर्म या 10 गात्र कहते हैं, उससे मृतक की आत्मा का रचना होता है जिसमें विभिन्न अंग बनते हैं। 11वें और 12वें दिन पिंडदान किया जाता है। उससे आत्मा पूरी तरीके से बन पाती है और एक शरीर के रूप में बन जाती है। 13वें दिन जब पिंडदान किया जाता है तो आत्मा रूपी एक शरीर में बन जाती है और फिर यमलोक की यात्रा करने का बल मिलता है। दोस्तों, इन दिनों में आत्मा को गरुड़ पुराण सुनाया जाता है, उसके परिवारजनों को गरुड़ पुराण सुनाया जाता है। गरुड़ पुराण में यह बताया गया है कि आत्मा को आगे चल के किन किन रास्तों से गुजरना पड़ेगा। यह सब व्यक्ति के कर्मों के अनुसार ही होता है और 13 दिनों तक आत्मा लोगों के बीच रहती है, क्योंकि जो व्यक्ति मर गया होता है उसे बहुत ही शौक होता है कि अब मेरे परिवार का क्या होगा,
वो कैसे रह पाएंगे। तो आत्मा को यहाँ छोड़ा जाता है कि जाइए, आप खुद ही देख लीजिए कि आपकी मृत्यु के बाद आपके घर वाले क्या कर रहे हैं। 2 दिन रोएंगे, 4 दिन रोएंगे, उसके बाद धीरे धीरे सब अपने काम में लग जाते हैं। फिर आत्मा खुद ही धीरे धीरे यहाँ से विरक्त होने लगती है, उनका मन भी लोगों से दूर होने लगता है और ठीक प्रकार से अपनी यात्रा के लिए जा पाते हैं। दोस्तों, यदि आपको हमारी यह जानकारी अच्छी लगी हो और इसी प्रकार की और भी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।